नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक के बाद युधिष्ठिर बताने वाले एजेंडाकारों की संख्या बड़ी है। इस दौर में लोगों ने सुने सुनाए संदर्भों पर राजनीति अधिक की है, तथ्यों को जांचना परखना आवश्यक नहीं समझा। जो घटनाएं किसी दौर में समन्वयकारी थीं, आज उसका ही रूप तथ्य बदलकर प्रयोग सामाजिक धार्मिक दरारों को चौड़ा करने और जहर फैलाने के लिए किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे सम्राट हर्षवर्धन के उस धर्म सभा की जिसमें बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान को श्रेष्ठतम मत घोषित किया गया था। यह सभा आसानी से संपन्न नहीं हुई, अपितु उपद्रव, आगजनी और हत्या के प्रयास भी हुए। कौन थे यह सब करने वाले? क्यों सम्राट हर्ष की सर्वधर्म सभा से नाराजगी उत्पन्न हुई थी? विस्तार में यह सब जानने के लिए पहले संज्ञान में लें कि 7वीं शताब्दी में फल फूल रहे वर्धन वंश के सबसे लोकप्रिय शासक हर्षवर्धन का शासन समय है 606 से 647 ईस्वी। इस कालखंड की महत्वपूर्ण घटना है चीनी यात्री हुएनसांग की भारत यात्रा। सम्राट हर्ष के विषय में जितने भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके अनुसार वे धर्म समन्वय में विश्वास रखते थे। विद्वान उन्हें प्रिय थे। वाण अपनी कृति हर्ष चरित में लिखते हैं, श्रीकंठ विनिर्यातम गीतमिदम हर्ष राज्यमिव, अर्थात जिस प्रकार श्रीकंठ शिव से सभी विद्याएं निकली हैं, उसी प्रकार हर्ष के राज्य में वे पल्लवित हुई हैं, बढ़ी हैं। इसी की कड़ी है सम्राट हर्ष द्वारा चीनी यात्री हुएनसांग को राज्य में प्राश्रय देना, उनका सम्मान करना। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा राजधानी कन्नौज में वर्ष 643 ईस्वी में ऐसा धार्मिक महोत्सव आयोजित करवाया गया जिसमें साम्राज्य भर से 18 राजा, 200 राज्यों के अमात्य, 3000 बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण विद्वान, जैन धर्माचार्य तथा नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक सम्मिलित हुए थे। विवरणों के अनुसार सम्मेलन स्थल के मध्य एक 100 फुट ऊंची मीनार खड़ी की गई थी, जिसके बीचों बीच 2 हाथ ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। 2 बड़े बड़े पर्णाच्छादित सभागार बनवाए गए, प्रत्येक में 1000 श्रोता बैठ सकते थे। आयोजन से पूर्व भगवान बुद्ध की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सज्जित हाथी पर भगवान बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा थी, जिसके पीछे आसीन सम्राट हर्ष स्वयं चवर डुला रहे थे। 2 कतारों में 3000 हाथी चल रहे थे, जिनमें से एक में हुएनसांग भी बैठे हुए थे। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? अनेक संदर्भ रेखांकित करते हैं कि महायान मत की श्रेष्ठता को अन्य धर्मों और मतों के आगे सिद्ध करना। यद्यपि सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन एक प्रगतिशील सोच हो सकती थी, लेकिन मत विशेष की श्रेष्ठता का उद्घोष, इस आयोजन के कारण की भनक लगते ही बौद्ध धर्म के ही 2 मत, हीनयान और महायान के मानने वालों के बीच असंतोष और संघर्ष पनप गया। ध्यान दें कि सम्राट कनिष्क 78 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसी समय बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान बुद्ध को मानव मानते हुए इस धर्म के शुद्ध और प्रारंभिक रूप को ही मान्यता देता है, जबकि महायान के संस्थापक नागार्जुन बताए जाते हैं, जो बुद्ध को दिव्य आत्मा, ईश्वर अथवा ईश्वर का अवतार मानते हैं। महायान संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को मान्यता प्रदान की, जबकि हीनयान इसका प्रखर विरोधी रहा है। सम्राट हर्षवर्धन चीनी यात्री हुएनसांग के गहरे प्रभाव में थे। आयोजन के पूर्व ही हुएनसांग को हाथी पर बिठाकर शोभा यात्रा में विशेष सम्मान दिया गया था। अतः इस चीनी यात्री को मिले राज्याश्रय को सभी समझने लगे थे। उनसे शास्त्रार्थ करने में भयभीत थे। शास्त्रार्थ का तरीका भी कोई न्यायपूर्ण नहीं था। हुएनसांग को बुलाकर ऊंचा आसन दिया गया, महायान मत पर उनसे वक्तव्य दिलवाया गया। अब हुएनसांग द्वारा एक सिद्धांत को पट्ट पर लिखकर द्वार पर टंगवा दिया गया तथा इसे गलत सिद्ध करने की चुनौती दी गई।
5 दिन तक यही क्रम चलता रहा। कोई भी तर्क, विरोध अथवा खंडन करने के लिए सामने नहीं आया, क्योंकि उसे सम्राट के कोपभाजन बन जाने का भय था। अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इतिहासकार डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का कहना है कि यह वाद विवाद पूरी तरह से एक तरफा था, न्याय संगत नहीं था। सम्राट हर्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि निर्णय क्या होना चाहिए, सम्मानित किसे किया जाएगा। हीनयान मतावलंबी शास्त्रार्थ के इस तरीके और अपनी अवमानना से क्षुब्ध थे। उनमें से कुछ अति उत्साहियों ने हुएनसांग की हत्या का षड्यंत्र रखा। इसमें उनकी मदद ब्राह्मणों के एक समूह ने भी की। इस योजना का भेद खुल गया तथा सम्राट ने घोषणा करवा दी कि हुएनसांग को छूना तो दूर, किसी ने अपशब्द भी कहे तो उसकी जिह्वा कटवा दी जाएगी। षड्यंत्रकारी हतोत्साहित तो हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। आयोजन के 18वें दिन आयोजन स्थल के पंडाल में आग लगा दी गई, जबकि हीनयान मतावलंबी एक युवक छुरा लेकर सम्राट पर टूट पड़ा। सम्राट हर्ष ने उस युवक को पकड़ लिया। अनेक हीनयानी तथा ब्राह्मण जिन्होंने पंडाल में आग लगाई थी, वे भी गिरफ्तार कर लिए गए। सम्राट पर हत्या के इरादे से टूट पड़े युवक का तर्क था कि भगवान बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा बनाए जाने के विरुद्ध उसने यह कदम उठाया है। हीनयान मत के अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। आश्चर्य यह कि सम्राट हर्ष ने स्वयं पर हमला करने वाले इस युवक को उसके तर्क के आधार पर क्षमा कर दिया। अन्य षड्यंत्रकारियों को जिन्होंने आगजनी की थी, उनका तर्क था कि हर्षवर्धन ने अन्य धर्मावलंबियों को स्वतंत्र शास्त्रार्थ से वंचित कर दिया था, इसीलिए कई विद्वान तो पहले ही लौट गए थे, जबकि अन्य ने प्रतिरोध स्वरूप गड़बड़ी फैला दी। सभी षड्यंत्रकारियों, जिसमें 500 से अधिक बौद्ध हीनयान मतावलंबी, ब्राह्मण विद्वान व अन्य विधर्मी थे, उन्हें देश निकाला देकर आयोजन में हुई सभी प्रकार की गड़बड़ी व विरोध से निजात पा लिया गया। अब कोई विरोध का स्वर नहीं था। हुएनसांग को महानतम विद्वान तथा महायान को श्रेष्ठतम मत घोषित कर दिया गया। आयोजन के अंत में बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हाथी पर बिठाकर हुएनसांग को राजधानी में घुमाया गया। इस घटनाक्रम को यदि उचित संदर्भों के माध्यम से न देखें तो वामपंथी भारतीय इतिहासकारों ने हीनयान महायान के बीच मतभेद को छुपाकर सारा ठीकरा ब्राह्मणों के सिर फोड़ने का प्रयास किया है। इतिहास और विचारधारा के इसी घालमेल ने मत भिन्नता के संघर्षों को अनदेखा कर सामाजिक दरारें पैदा करने का जानबूझकर प्रयास किया है। मेरा सुझाव है कि इतिहास की घटनाएं जब जहरीली प्रतीत होने लगें, उसकी जड़ों का अन्वेषण करें। आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर नहीं आएगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।